महाकुंभ पर चंद्रशेखर के धर्माचार्यों को खुली चुनौती, कर दिया ऐसा ऐलान, सीएम योगी भी रह गए हैरान। फर्जी बाबाओं का खुलासा, ढोंगी बाबाओं को जनता ने दौड़ाया तो चंद्रशेखर आजाद ने फिर से उठाया सवाल। महाकुंभ पर महाबहस का महा ऐलान, बीच मंच पर होगा बड़ा घमासान, गंगा के तट पर अजब संगम। महाकुंभ पर चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया तो उनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होने लगा। नेताओं से लेकर तमाम साधु संत माफी की मांग करने लगे। कुछ लोग तो उनके इस्तीफे की भी डिमांड करने लगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। लेकिन अब उन्होंने 4 कदम आगे बढ़कर एक ऐसा ऐलान कर दिया जो महाकुंभ में बैठे हर साधु संत को गुस्सा दिला सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ कुंभ में जाने वालों पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने वहां की सुविधाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और बड़े साफ शब्दों में अपनी विचारधारा देश के सामने रख दी। जिस तरीके से आजादी के फौरन बाद बाबा साहेब ने रखी थी और फिर 90 के दशक में काशीराम ने रखी थी। आगे कुछ बाबाओं के गजब कारनामे भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले चंद्रशेखर आजाद का नया बयान आपको सुनना चाहिए। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरे द्वारा कही गई कोई बात अगर इलीगल है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दो। अगर आप इसको स्टडी करोगे तो कुंभ की मान्यता ही यही है, या कोई भी स्टडी कर ले तो कुंभ की मान्यता ही यही है कि वहां इन तिथियों में अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होती है तो इसकी मान्यता यह है कि वहां जाकर आपके पाप धुलते हैं। मैंने क्या गलत कहा? और अगर मेरा बयान गलत है तो मुझे सही बयान बता दीजिए, किसका है? चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कहा वो भी और ज्यादा विस्फोटक है। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर वहां पाप नहीं धुल रहे तो ये बात एक बार शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर दें कि वहां पाप नहीं धुल रहे हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी संख्या करोड़ों से लाखों में न आए तब कहना। चंद्रशेखर आजाद ने यहां यह भी कहा कि मैंने अपनी बात कही, उसे मीडिया ने कैसे दिखाया और नेताओं ने कैसे देखा उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता। वो यहां उनका वो बयान सुनाना भी जरूरी हो जाता है जिस पर यह सारा विवाद हुआ है। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है हम उस पर क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए? मेरा ये कहना है हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसी बात क्यों कही और उस पर इतनी ताकत के साथ कायम क्यों हैं? इसके पीछे की 2 वजह हैं। पहली वजह यह कि चंद्रशेखर आजाद अपनी विचारधारा को जनता के सामने क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जो बात चंद्रशेखर आजाद ने कही वो आज के दौर में कोई भी नेता कहने की हिम्मत नहीं रखता। और दूसरी वजह यह कि कुंभ में पकड़े जा रहे फर्जी बाबा जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को ये सवाल उठाने के कारण दिया, उनमें से कुछ बाबाओं की हकीकत आप भी देख लीजिए। गुरुजी कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप कहाँ से आए हो? नहीं कोई अखाड़ा तो होगा आपका है? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, बात तो करो। यहाँ आए हो, रुको 2 मिनट रुको, बात करो, जवाब दे के जाइए। पत्रकारों में कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? सब लोगों से पूछिए। क्यों सब लोगों से? क्यों? हम तो आपसे जानने चाहते हैं कौन सा अखाड़ा आपका चलो बढ़िया है? सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बताइए ना, ज्ञान। अच्छे नहीं, आप लोगों क्यों लूट रहे हो? ये देखो इस प्रकार के हैं, ये लूट रहे हैं और इनको कुछ ज्ञान तक नहीं है सनातन धर्म के बारे में। इनसे पूछा जा रहा है, ये भाग रहे हैं, देख लो। और लोगों को यहाँ त्रिवेणी संगम पे आज पकड़ लिया। बता, गायत्री मंत्र बता, नाथ घराने के गायत्री मंत्र बता, हनुमान चालीसा बता। हम नाथ घराने के जो होते हैं नाग जो पूछ रहे हो तो महाराज जी सही कर रहे हो आप, बहुत सही कर रहे हो। अखाड़ा का नाम बता। अखाड़ा नहीं, हम नाग जो होते हैं, कौन सा पालते हैं, जो नाग पालते हैं, सिर्फ जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। अखाड़ा का नाम बता। जूना अखाड़ा में क्या खड़ा रहता है? महाराज जी हम नाग को परेशान मत नहीं, साधु से पैसे मत मांगे, कपड़े खोल दे।
हाँ महाराज सही बात। उधर महाराज जी, उधर महाराज जी से देखो असली चारा निकल, ये देखो कटिंग निकली है इसकी, देखो किसको बुलाना है तेरे को। वेरी गुड महाराज जी, बहुत बढ़िया। बुलाना है तेरे को, बोल। गरीब को तुम भी तो लोगों को परेशान भगवा को खराब मत कर। हाँ ये महाराज जी वो बात। तुम सिर्फ मांगने के लिए संत चोला धारण कर लेते हो, तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता ना सनातन धर्म के बारे में? नहीं पता, गायत्री मंत्र नहीं आता। चलो सुनो, कोई बात नहीं, तुम्हें गायत्री मंत्र नहीं आता है। ये बताइए, जो दशरथ जी थे उनकी पत्नियों का नाम बताइए, तीनों पत्नियों का नाम। ये देखो इसका है थोड़ी, छोटे का है 2002 का। छोटे का क्या कर रहा है फिर जब तुम्हारा नहीं है तो? सही नहीं पा रहे हैं, चले आए हैं जल्दी। ये बताओ, तुम जैसे लोग हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हो, हट्टे कट्टे लोग हैं, भीख मांग रहे, बताओ। ये भैया एक साजिश है विधर्मियों की कुंभ में आने की, और ये बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। आप अगर अखाड़े के संत होते ना, तो जिस प्रकार से संत कुटियों में बैठे हुए ना, यहाँ पर वहाँ बैठे होते, आप उस प्रकार से जो है भिक्षा नहीं मांग रहे होते। अखाड़े के संत देखो शांत तरीके से अपने भजन पे बैठे हुए, धुने पे बैठे हुए, लेकिन आप लोग क्या है कि संत बन रहे हैं। बहुत है आप जैसे, बहुत है आप जैसे लोग, हम कौन है क्या? आज हम जो उनको पकड़ने वास्ते शुरू किया हमने। हमको पता है, मीडिया वाले। हाँ पता है, मीडिया वाले में समझिए, हम सनातन धर्म के रक्षक हैं, बजरंग दल से हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। और चैनल रिकॉर्ड हो गया आपका ये। हाँ, हमको पता है कि आप यहाँ के सुरक्षा में आए हैं। हाँ हमको सब चीज का आपको पता है ना। हाँ तो फिर बताइए, आपने ये चोला कैसे बनने का? जो आप हमको समझ रहे हैं हम वो नहीं है। तो महाराज जी ये बताइए, आप कौन से अखाड़े से हैं? श्री गोपाल दास। श्री गोपाल दास। नाथ कहाँ हैं आप? ये देखो आगे आगे, ये आगे महाराज जी, देखो ये देखो बैठा है इनको। लो महाराज जी ने ले लिया रिमांड पे, आज पकड़ लिया। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, महाराज जी बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए लोग, ये महाराज जी पूछिए इनसे। पारिवारिक है, रुक क्या मारना नहीं रहे, रुक मारना नहीं, छोड़। तो ऐसे क्यों मांग रहा है? सच ऐसे क्यों मांग रहा है? हरदोई का किसी भगत को जबरदस्ती क्यों मांग रहा है? किसी भगत के ऊपर हाथ रख के मांग रहा तो कौन? इन्हीं बाबाओं की वजह से चंद्रशेखर आजाद इतना खुलकर अपनी बात कर रहे हैं और अब सीधे शंकराचार्यों को चैलेंज किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साधु संत चंद्रशेखर आजाद के इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे या नहीं।